हेलो स्टूडेंट, आज मैं फिर से एक बार हाजिर हूँ आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक का नया एपिसोड लेकर वैद्युत स्थिति का। ठीक है, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा और किसी आवेशित चालक गोले के कारण सरफेस के बाहर, सरफेस पर, सरफेस के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो आज हम लोग दो चीज़ें सीखेंगे बैक टू बैक। ठीक, इसको सीख लेते हैं कि वैद्युत स्थिति ऊर्जा नीट हो गया, IIT JEE मेंस एग्जाम हो गया, इन सब में खूब पूछा जाता है। तो इससे डरने की कोई खास बात नहीं है, मैं हूँ तो दम होना चाहिए आपके पास ना। ठीक, अगर आज आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जैसा भी लगा होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कह रहे हैं कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। जब दो या दो से अधिक आवेश को मिलाकर एक निकाय बनाने में जो कार्य किया जाता है ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कह रहे हैं जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है वो कभी अकेला नहीं होता, जब भी होगा तो दो या दो से अधिक चार्ज होंगे उस पर। ठीक, और कहाँ पे होंगे? बहुत दूर दूर, बहुत दूर दूर से पास लाकर जो सिस्टम बनाने में, जो निकाय बनाने में कार्य किया जाता है वो ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कह रहे हैं जब दो या दो से अधिक आवेश को मिलाकर एक निकाय बनाने में जो कार्य किया जाता है ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। दो आवेश के निकाय के लिए, अगर दो आवेश का निकाय देखें तो ना, इसका डेरिवेशन ये एक फार्मूला है, U = 1/4πε0 Q1 Q2 by R। ठीक, कब है? जब दोनों दो चार्ज कितनी दूरी पर हुई? स्मॉल r दूरी पर। ठीक, लेकिन ये कैसे आया है इसको अपन देखते हैं। देखो, एक चार्ज है इनफाइनाइट पर, इनफाइनाइट से जब लाया जाता है, 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 लाया जाता है Q1 पर, तो हमें कोई काम नहीं करना पड़ता। देखो यहाँ लिखा है, थोड़ा सा मैंने अंदर लिख दिया है, आवेश Q1 को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W1। आवेश को अनंत से कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। अब आवेश Q2 को लाते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा आप अच्छे से लिखिएगा, आवेश Q2 को अनंत से आवेश Q1 से, आवेश Q1 से स्मॉल r दूरी तक लाने में किया गया कार्य। ठीक, आवेश Q2 को अनंत से आवेश Q1 से स्मॉल r दूरी तक लाने में किया गया कार्य। तो W2 बराबर क्या हो जाएगा? एक तो भाई इसका सॉरी ये चार्ज है Q2 को ला रहे हैं। दूसरा, यहाँ से यहाँ तक विभव भी लगेगा, विभव आएगा ना, ये चारों तरफ जनरेट होगा, 3D में जैसे भी जनरेट होगा। तो हम ले रहे हैं V1, तो V1 Q2, इसके कारण यहाँ पर विभव और इसका चार्ज है। तो W बराबर QV, तो V1 Q2 क्या हो जाएगा? W2 = V1 Q2। तो कुल कार्य बराबर W = W1 + W2 = W1 बराबर 0 है। और अगर हम देखें W2 बराबर V1 Q2, तो W बराबर V1 बराबर 1/4πε0 Q1/R × Q2। देखिए W बराबर U, तो U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R। बस सिंपल सा है। ठीक है, बहुत टफ थोड़ी ना है कि आप उससे घबरा रहे हैं। ठीक, ये तो हो गया दो चार्ज के लिए। ठीक, अगर अब अगला हम देखें कि तीन चार्ज के लिए कितना होगा। ठीक, अगर हम बात करें तीन चार्ज, हाँ, तीन आवेश के निकाय के लिए देखें तो Q1 Q2 Q3, यहाँ से यहाँ तक कर R1, यहाँ से यहाँ तक R2, यहाँ से यहाँ तक R3। तो U = 1/4πε0 Q1 का मल्टीप्लाई Q2 में, तो Q1 Q2 कितने डिस्टेंस पे है? R1, तो R1 लिख दें। अब Q1 का मल्टीप्लाई Q3 में, एक चार्ज को पकड़िए, एक चार्ज का पकड़ने के बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर जितने चार्ज है सब में करने के बाद तब आगे बढ़िएगा। तो Q1 का मल्टीप्लाई Q2 में कितने डिस्टेंस है? R1। फिर Q1 का मल्टीप्लाई Q3 में, Q1 Q3 कितने डिस्टेंस है? R2। फिर Q2 का मल्टीप्लाई Q3 में, Q2 Q3/R3। समझ नहीं बात? तो ये हो गया ना, कितना हो गया? Q2 Q3/R3। इस तरीके से हो गया। समझ नहीं बात? ठीक, हाँ, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए चार आवेश हो जाए ना, कितने आवेश का निकाय हो? चार आवेश का, Q1 Q2 Q3 Q4, Q1 Q2 Q3 Q4 हो गया। चार आवेश है नहीं है, तो U = हो जाएगा 1/4πε0। पहले एक चार्ज को पकड़िए, एक चार्ज को, Q1 का मल्टीप्लाई Q2 में, Q1 Q2 ए भी दूरी है, Q1 का मल्टीप्लाई Q3 में, कितनी दूरी है? AC, Q1 Q3 AC, Q1 का मल्टीप्लाई Q4 में, Q4 में होगा कितनी डिस्टेंस है? AD हो गया। अब Q2 को पढ़ना है आपको, किसको? Q2 को।
अब पीछे मल्टीप्लाई नहीं करते, जब भी करेंगे आगे करें Q2 Q3 Q2 Q3 कितने डिस्टेंस है BC। अब Q2 मल्टीप्लाई Q4 में, Q2 का Q4 Q2 इंटू Q4 इंटू अब सॉरी अपान BD, कितनी डिस्टेंस है BD। अब Q हो गया Q2, भाई पीछे नहीं करना है आगे बढ़िए। अब Q3 का मल्टीप्लाई Q4 में, Q3 Q4 कितने डिस्टेंस है CD Q3 Q4 कितने डिस्टेंस है CD हो गया, ठीक है। सही बात समझ। देखो एक मैंने यहाँ टर्म लिखा कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के सूत्र में Q को सदैव चिन्ह के साथ रखना है। किसके साथ रखना है? चिन्ह के साथ। आई बात सुनने। हाँ, अगर चार्ज की संख्या 2 हो तो टर्म 1 बनेगा 1। अगर चार्ज की संख्या 3 हो तो कुल कितने टर्म बनेंगे? अभी ऊपर पढ़े थे 3। अगर चार्ज की संख्या 4 हो तो कुल क्या टर्म? 1 2 3 4 5 6, 6 बन गया। अगर चार्ज की संख्या n होगा तब कितने टर्म बनेगा? n-1/2। जैसे मान लीजिए अगर चार्ज की संख्या 6 आ जाए ना, जैसे भाई खटभुज है, ऐसे 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 है, तो 6 भुजा कोई कॉर्नर पे 6 चार्ज होगा, तो n-1/2 है, तो 6 में से ही जाएगा 5, 6 पंजे 30/2 ना, 6 पंजे 30, भाई 6 में से जाएगा 5 6 पंजे 30 और 2 से डिवाइड करेंगे 30/2 15, तो आ गया 15 टर्म बनेंगे। समझ आई बात। तो इस तरीके से ये है आपका ना, ये सब जो न्यूमेरिकल है बोर्ड में पूछे जाते हैं। देखो क्यू कितने डिस्टेंस ए संभाव त्रिभुज यू बताना है, तो 1/4 इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो क्यू, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें क्यू कितने डिस्टेंस, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें Q² भाई ये सब 3Q² भाई अभी ऊपर हम बताए हैं 3, तो 3 रखो, 3 में से एक जगह 2 कैंसिल, 3 टर्म हो गया, तो 1/4 3Q² A। समझे प्रॉब्लम। ABCD ये कोई स्क्वायर है, वर्ग है, ABCD 1/4 इसका मल्टीप्लाई इसमें। अच्छा तो 4 रहता है, कितना बनता है 6, 4 में से जाएगा 3, 4 3 12, 12/2 कितना आ गया 6 टर्म बनेगा 1/4 इसका मल्टीप्लाई इसमें Q²A, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो भाई ये A है, ये कितने डिस्टेंस होगा √2A, तो Q²/√2A, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें Q²A, ठीक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसका पीछे नहीं देखते, Q का Q में Q²A, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें Q²/√2A, फिर इसमें तो करना ही नहीं है, फिर आगे बढ़ते हैं Q का मल्टीप्लाई इसमें Q² भाई ये। समझे बात, कितना हो गया 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 5 6 टर्म हो गया। अच्छा Q² भाई एक कुल क्या टर्म हमारा, कुल कितने टर्म है 1 2 3 4 4Q² भाई ये वाला कितना है 2Q²/√2 और √2 से ऊपर डिवाइड कर देंगे तो √2Q²A हो जाएगा बस। और लोग कह रहे थे टफ होता है, ठीक। हाँ ऐसे क्वेश्चन IIT JEE मेंस और नीट में नहीं पूछे जाते, तो कैसे पूछे जाते हैं उसको अपन देखते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। हाँ भाई ध्यान से देखिए इन सवालों को, ठीक ध्यान से देखिए। दिए गए चित्र में स्मॉल q के मान में q का मान ज्ञात कीजिए जब इन तीनों की निकाय की स्थिति ऊर्जा शून्य है। कोई समबाहु त्रिभुज है, समझ में बात क्या है, कोई समबाहु त्रिभुज है। अच्छा समबाहु त्रिभुज है ना, जिसकी भुजा कितनी है ए है, और यहाँ स्मॉल q, यहाँ स्मॉल q, कैपिटल q। कह रहे हैं इस कैपिटल Q का मान ज्ञात करना है आप, ठीक है। स्मॉल q के मान में कैपिटल Q का मान ज्ञात है जब टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 0 है, तब हमें कैलकुलेट करना है भाई। समझ बात। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे आपसे JEE मेंस में या नीट में, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक। इसको देखें, आइए देखते हैं, ठीक। अब देखो U = 1/4 ऊपर कहाँ था कैपिटल Q का मल्टीप्लाई स्मॉल q में कैपिटल Q स्मॉल q बाई A, फिर कैपिटल Q का मल्टीप्लाई स्मॉल q में कैपिटल Q स्मॉल q बाई A। अब इसका स्मॉल q Q² बाई A। प्रश्न अनुसार U = 0, तो 0 कर दो टोटल, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा टोटल 0, तो Q ये दोनों सेम है, तो 2 स्मॉल q कैपिटल Q बाई A। ये प्लस में उधर आएगा तो माइनस में Q² बाई A, तो A से A कैंसिल, स्मॉल q कैंसिल हो जाएगा, तो Q कैपिटल Q बराबर -Q बाई 2 हो जाएगा। समझ में आई बात, बस इतनी सी बात है, ठीक। ऐसे इधर वाला भी देखते हैं, ठीक। आइए देखते हैं, इस सवाल को भी ध्यान से आप पढ़िए। देखिए डिट्टो सेम सवाल है, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा होगा, तो भाई आप JEE मेंस और डॉक्टरी की इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं तो जाहिर सी बात टफ तो होना ही चाहिए, ठीक। अब देखो इसमें
ठीक, वर्ग वैसे ही क्वेश्चन है। तो कैपिटल क्यू का मान क्या करना है स्मॉल क्यू के टर्म में, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा शून्य है। देखें, आइए देखते हैं। देखो ये हो गया, तो एक एक चार्ज को पकड़िए, इसका मल्टीप्लाई, अच्छा इसको नहीं पकड़, इसका मल्टीप्लाई इधर, फिर इसका, अच्छा देखो इसको पकड़ लें 1/4πε0, ये तो रहेगा। अच्छा 4 है तो कुल कितने टर्म बनेंगे, 4 3 12/2, 6 टर्म ना। इसका मल्टीप्लाई इसमें करो Q² a, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करो Q² या √2a, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई a। ठीक, फिर इस पे जाइए, ठीक आगे बढ़िए, इसका मल्टीप्लाई इसमें Q²a, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बान √2a। ठीक, फिर पीछे तो करना नहीं है, फिर आगे बढ़िए। अब ये दोनों पीछे नहीं होगा, जब भी होगा आगे होगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई ए। ठीक, तो 1/4πε0 जेड टर्म है, सीधे सीधे ऐड कर दीजिए। ये सेम है तो ऐड कर दो 2Q² बाई ए। ये और ये सेम है ना, अच्छा यहाँ नहीं दिखाए हैं, नहीं सेम नहीं है, अलग अलग है। ये सेम है, तो 2 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई ए। ये देखो ये रख दिए स्मॉल Q²/a√2। ये देखो यहाँ रख दी स्मॉल क्यू अपान कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपान √2a। अब देखिए प्रश्नानुसार u बराबर 0 हो जाएगा, तो 2Q² बाई ए प्लस 2Q कैपिटल क्यू अपान बाई ए प्लस स्मॉल Q² अपान a√2 प्लस स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपान √2a इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ से स्मॉल क्यू 0 हो, सॉरी कॉमन हो जाएगा, कॉमन 0 नहीं कॉमन हो जाएगा। ए ये भी कॉमन हो जाएगा, तो 2Q बचेगा, यहाँ से 2 कैपिटल क्यू बचेगा, स्मॉल क्यू एक बचेगा, एक तो कॉमन हो गया, ए तो कॉमन हो गया, √2 बचेगा, प्लस कैपिटल क्यू बचेगा पार √2 बचेगा बराबर 0। इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका इधर डिवाइड हो 0 आ जाएगा। ये दोनों में से कौन कॉमन है, 2 स्मॉल क्यू प्लस कैपिटल क्यू। इन दोनों में कौन कॉमन है, 1/√2 कॉमन है, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू कॉमन जाएगा, तो इन दोनों में कॉमन कर लीजिए। ये भाई दोनों में कॉमन है, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, और यहाँ इसका मल्टीप्लाई इधर कर दोगे 0, तो कैपिटल क्यू बराबर -q हो जाएगा। ठीक, जब -q हो जाएगा तब क्या होगा, 0 को क्या 0 हो जाएगा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा 0 हो जाएगा। ठीक है, हाँ एक क्वेश्चन हम देखते हैं IIT एडवांस का। मान लीजिए कोई तैयारी कर रहा हो, नहीं कर रहा हो, लेकिन फिर भी हमें देख लेनी चाहिए कि बड़ा क्वेश्चन, खूब बड़ा क्वेश्चन कैसे लगेगा। ठीक, इस सवाल को पढ़िए और ध्यान से देखिए कि आपसे हो जाएगा। देखो ये क्यूब है, सही नहीं बनाया क्या, अब जैसे भी बनाओ आपको मानना पड़ेगा। एक क्यूब है, इस हर एक कॉर्नर पे स्मॉल क्यू चल, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे। एक फार्मूला रट लीजिए, कॉन्सेप्ट है ना, कह रहे दिखिएगा नहीं कैसे याद कीजिए, तो पहले कॉन्सेप्ट याद रट लीजिए। कैपिटल यू बराबर n/2u1, n/2u1। n क्या है, आवेश की संख्या है, क्या है, आवेश की संख्या है। इसमें क्या होगा, ये जो ऊपर भी त्रिभुज लगा रहे थे आप, ठीक है, या फिर जो क्या बोलते हैं वर्ग का लगा रहे थे, इसमें क्या होगा ना, एक आप चार्ज से करिए और बाकी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो फटाक से आंसर आ जाएगा। नहीं समझ आया होगा, अभी समझ में आ जाएगा, देखते जाइए कैसे समझ में आ जाएगा, इसको देख लीजिए। देखिए u बराबर n/2 u1 था, तो 8/2 कुल आवेश की संख्या कितनी है, 8 है, 8/2 u1 इज इक्वल टू 4 u1 हो जाएगा। ये समझ आया, तो u4, अब ध्यान से देखिएगा 4, देखिए हम इसको पकड़ते हैं ना, इससे जितना लगे हुए उसको देख लेते हैं। इस चार्ज को ओरिजिन को चाहे इसको देख लीजिए, चाहे इसको किसी भी पकड़े, हम इसको पकड़ते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी a, यहाँ से यहाँ तक की दूरी a, यहाँ से यहाँ तक की दूरी a, फिर देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी a, यहाँ से यहाँ तक की दूरी a, यहाँ से यहाँ तक की दूरी a। थोड़ा सा टफ सवाल है, इसको पकड़िए, 4 बाहर लिख दीजिए u1, इसको पकड़िए, तो 1 2 3 ना, तो 3k माने 1/4πε0 है Q² बाई a, 3k Q² बाई a हो गया। अब देखो यहाँ से ये वाली दूरी, इस सरफेस पे कितनी दूरी है, √2 है, a और ये कितनी दूरी होगी, √2 है। ऐसे ये वाली भी दूरी कितनी है, a/√2 है, ये वाली दूरी, ये इस चार्ज की ना, इसी पृष्ठ पे, और ये दूरी भी कितनी होगी, ये a कह लो चाहे ये कह लो, तो a/√2 ये हो जाएगा, a/√2 ये हो जाएगा, a/√2 ये हो जाएगा। तो 3k Q² बाई a प्लस 3k Q² अपान √2a,
कितना हो जाएगा, √2a प्लस एक ठोर बचा है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी कितनी है a/√2, ये दूरी कितनी है a, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2a स्क्वायर, इसका स्क्वायर a² प्लस √3a हो जाएगा। अरे भाई ये दूरी कितनी है, a√2, मैं a√2 नहीं बोलता, √2a। हाँ ये कितनी दूरी है, √2a, ये कितनी दूरी है a, तो मान लेते हैं यहाँ से दूरी x, तो x² = √2a का होल स्क्वायर करेंगे तो 2a² प्लस a², तो 3a², तो x बराबर √3a, तो √3a हो गया। ठीक, अब देखिए 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दी, 4 थी 12 k²/a, 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 थी 12 k²/√2a, इसको इधर कर दिए, 4 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4 k²/√3a। कहाँ से लेना है, ओरिजिन से लेना है। अब थोड़ा छोटी छोटी बात समझते हैं। ठीक, एक्चुअली अब देखिए कुल इसमें कुल कितने आवेश हैं, 8। हमने जो आपको फार्मूला बताएंगे कुल कितने टर्म बनेंगे, n(n-1/2), तो 8 में से 1 जाएगा, 7 8 7 56/2, कुल कितना आ गया 56/2 28। क्या देखिए 28 बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं टर्म, ये भी देखना है। तो 12 12 24 24 4 28, फटाक से आंसर 12 12 24 4 28। भाई 3 3 6 6 1 7, ये बना ना, अभी देखो 3 3 6 1 7 7 चौक 28 टर्म आ गया। फिर ऐसे अगर मैं वर्ग के लिए भी निकालोगे तो फटाक से आ जाएगा, सिर्फ एक चार्ज को पकड़ कर दिखाऊं, दिखाते हैं आपको अच्छे। ठीक, यही है ना, तो एक चार्ज को पकड़िए, इसमें 1 2 3 4 5 6 टर्म है, एक चार्ज को पकड़िए, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए q²। एक सेकेंड, हाँ देखिए इस सवाल को अगर मैं देखूं सिर्फ इसको पकड़ लीजिए, तो u बराबर कुल कै चार्ज है 4/2 ब्रैकेट में, 4/2 ब्रैकेट में, एक चार्ज को पकड़िए, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए तो q²/a, भाई कितनी डिस्टेंस a, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए प्लस q²/√2a प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए q²/a, तो ये इससे कट जाएगा तो 2 सेम है 2q²/a, q²/√2a, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 4q²/a 2q²/√2a। देखो यही सॉल्व है, एडिक्टो सेम है ना, बस ऐसे। अगर मैं ऐसे त्रिभुज के लिए भी देखूं तो फटाक से हो जाएगा त्रिभुज ना, q q q, u बराबर कुल कितने चार्ज हैं 3 3/2 u1, ये ना 3/2, तो 1.4570 यहाँ नहीं लिखे हैं, इसे समझ लीजिएगा। ठीक, वो रहेगा ऑलरेडी, तो ये q है, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए तो q²/a, एक चार्ज को बस a, इसका मल्टीप्लाई इसमें q²/a, तो कितना आ गया 3/2 1.4570। अच्छा लिख दे रहे हैं भाई, नहीं तो आप कहेंगे मास्टर को आता ही नहीं होगा। ठीक, और 2q²/a 2 2 कट गया, तो कितना आ जाता है 3 × 1.4πε0। देखिए यही आपका आंसर आया था। ठीक भाई, 3/2 u1, 3/2, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई, एक चार्ज को पकड़िए बस हो जाएगा q²a प्लस q²/a, तो 3/2 1.4570 ना, इसको ऐड करेंगे 2q²/a, 2 2 कट गया, 1.4570 नहीं लिखे हैं, उसे लिख लीजिएगा समझाने के लिए, बस जल्दी जल्दी में समझ आई, बस कितना आसान था। ऐसे बड़े बड़े सवाल चुटकियों में ख़त्म हो जाते हैं, चुटकी में। ठीक है, तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। बस इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा एट एडवांस। हाँ, बहुत किस्मत खराब रही तब जाके आपसे इधर उधर के क्वेश्चन पूछ देंगे, नहीं तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो भाई, इस कॉन्सेप्ट को देख लो, वर्कडन आवेश की गति में। अगर आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव कर रहा है तो Q0 VB माइनस VU हो जाएगा, या V2 माइनस V1 लिखा रहता है कहीं, तो इसे घबराएं। विन्यास के परिवर्तन में, जैसे विन्यास माने सिस्टम ही चेंज कर दिया जाए, तो W बराबर U फाइनल माइनस U इनिशियल। ठीक है, इसका एक पसंदीदा क्वेश्चन ठीक देख लेते हैं। एक बोर्ड का क्वेश्चन है और कंपटीशन में कभी कभी पूछ ले जाते, तो इसको देख लेते हैं। देखिए सवाल को ध्यान से देखिएगा। क्या दिए गए चित्र में बड़े त्रिभुज से छोटे त्रिभुज शीर्ष तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। पहले ये त्रिभुज है, त्रिभुज के कॉर्नर पे स्मॉल क्यू 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 है 4 3, डिस्टेंस कितनी है a,
यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ पहुँच गया चार्ज। चार्ज यहाँ से यहाँ पहुँच गया, यहाँ से यहाँ पहुँच गया, यहाँ से यहाँ पहुँच गया। और डिस्टेंस अब कितनी रह गई? a/2 ना, ए से कितना हो गया? a/2 हो गया डिस्टेंस। समझे? तो इसमें किया गया कार्य कितना होएगा इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पहले देखते हैं u इनिशियल। तो u इनिशियल 1/4 इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, क्यू स्क्वायर ए प्लस क्यू स्क्वायर बाई ए प्लस क्यू स्क्वायर बाई ए। तो 1/4 3 क्यू स्क्वायर बाई ए है। अब u फाइनल ऊपर तो यही रहेगा सब, डिस्टेंस नीचे वाला चेंज हो जाएगा। ध्यान देखिएगा, u फाइनल 1/4 3 क्यू स्क्वायर, और डिस्टेंस हर जगह सेम है, a/2 a/2 a/2। तो 3 क्यू स्क्वायर a/2, 2 ऊपर चला जाएगा 6 क्यू स्क्वायर बाई ए। ठीक, ये हो जाएगा। तो डेल्टा u इक्वल टू u फाइनल माइनस u इनिशियल, u फाइनल माइनस u इनिशियल 1/4 6 क्यू स्क्वायर बाई ए माइनस, ठीक, 3 क्यू स्क्वायर बाई ए। ये हो जाएगा। ठीक, घटा दीजिए तो 3 क्यू स्क्वायर बाई ए, बस W हो जाएगा। ये सिंपल सा। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी जेईई मेंस में और नीट में पूछ ले, नीट में तो ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये सब सिंपल सवाल हैं और थोड़ा सा आपका माइंड का जो सेटअप चेक कर लेते हैं। आइए सीखते हैं आवेशित गोले की स्थितिज ऊर्जा। चालक गोला, कंडक्टिंग स्फीयर। अचालक खोखला गोला। जो चालक गोला का फार्मूला होता है u बराबर 1/8πε0 क्यू स्क्वायर बाई आर, वही होता है अचालक गोले का। ठीक, अच्छा खोखला होना चाहिए। अगर भरा होगा, ठोस होगा, तो उसका फार्मूला दूसरा होगा। लेकिन अचालक खोखला गोला होगा तो उसका होगा 1/8πε0 क्यू स्क्वायर बाई आर, इस टाइप होगा। ठीक, इसको प्रूफ में हम देखते हैं कितना कैसे होगा, समझ आई बात। ठीक, आइए प्रूफ करते हैं इसको। अच्छा, ये रहा ये। ठीक, प्रूफ में अगर हम देखें तो इसके साइड पहले ध्यान से देखिएगा। dw ऐसे एक चार्ज है, उस पर q दिया गया है। ठीक, तो v इक्वल टू 1/4π क्यू बाई आर। ठीक है, एक छोटा सा चार्ज ला गया dq, लाने में भाई काम किया जाता है, आएगा तो है नहीं क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो जब dq लाएंगे तो उस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके बीच क्या होगा? रिपल्सन। लेकिन हमें भाई यहाँ से यहाँ तक लाना ही है, चाहे जो हो जाए। तो लाएंगे तो किया गया कार्य होगा dw बराबर v इंटू dq हो जाएगा। समझ बात। तो जब dq हो जाएगा और गोले का विभव ये है, तो v का मान समीकरण 1 में रख दो। तो dw इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाई आर dq। तो इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, इसका समाकलन dw 1/4πε0 कैपिटल क्यू बाई आर dq। ठीक, w 1/4πε0 आर भी हो जाएगा, कांस्टेंट है बाहर। तो q इंटू dq, पहले तेजिस कर दे रहे हैं ना। ठीक है, तो उसका समाकलन करेंगे तो क्यू स्क्वायर बाई 2, 0 से कहाँ तक? q तक हो जाएगा। देखते जाइएगा, 0 से q तक होगा। तो 2 का मल्टीप्लाई वहाँ हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8πε0 क्यू स्क्वायर बाई आर, भाई हो तो गया ना। और क्यू स्क्वायर और 0 रखेंगे तो क्यू स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। तो यही u बराबर w, तो u बराबर क्या हो जाएगा? 1/8πε0 क्यू स्क्वायर बाई आर। कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक, ऐसे है। अच्छा, ये किसका है? चालक ठोस गोला हो चाहे चालक खोखला गोला हो। लेकिन अगर अचालक खोखला गोला होगा तब फार्मूला ये होगा, लेकिन अचालक ठोस गोला होगा तो उसका फार्मूला क्या होगा? आइए इसको भी दिखा देते हैं आपको। ये रहा। ठीक, अचालक खोखला गोला, तो फार्मूला हो जाएगा u इक्वल टू 1/8πε0 क्यू बाई आर। लेकिन अचालक गोला होगा, ठोस होगा, तो u इक्वल टू 3/20 क्यू स्क्वायर अपान पाई एप्सिलॉन 0। वहाँ क्या होगा? कैपिटल क्यू स्क्वायर बाई आर। अच्छा हाँ, एक बात और कि जो हम फार्मूले में लिखे थे स्मॉल क्यू लिखे थे वहाँ पर, और प्रूव करते वक्त कैपिटल क्यू लिख दिए हैं। तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो आप जहाँ जहाँ मानिएगा हमेशा या तो स्मॉल क्यू मान लीजिएगा या तो कैपिटल क्यू मानिएगा। लेकिन मैं कहूँगा आप हाँ सदैव स्मॉल क्यू ही माने, ऑलवेज। लेकिन यहाँ देखिए, अब अगर चालक, अब सुनिए ध्यान से, चालक ठोस गोला हो चाहे चालक खोखला गोला हो चाहे अचालक खोखला गोला हो, एक्चुअली में होता क्या है अभी बता रहे हैं आपको। ठीक, तो उसका फार्मूला क्या होगा? u इक्वल टू 1/8πε0 क्यू स्क्वायर बाई आर। लेकिन अचालक ठोस गोला होगा तो u इक्वल टू 3/20 क्यू स्क्वायर बाई पाई एप्सिलॉन 0 आर। ऐसा इसलिए अचालक गोला होगा, जैसे प्लास्टिक का होगा, चार्ज हम जहाँ दे देंगे वही रहेगा, ये रख देंगे। ठीक, लेकिन खोखले गोले में जैसे ही चार्ज रखेंगे, ये खोखला है, वो फटाक से भाग के सरफेस पे आ जाएगा। कहाँ जाएगा? सरफेस पे। यहाँ चार्ज रख के भाग के सरफेस, कब? जब अचालक खोखला गोला होगा सरफेस पे आ जाएगा। इसीलिए उसका फार्मूला चेंज हो जाता है। क्या होता है?
1/8πε0 क्यू स्क्वायर। भाई आर मैं बार बार कह रहा हूँ, कभी कभी डायरेक्टली सवाल पूछ लिया जाता है। समझ में आई बात कि नहीं यार? आ गई है। आगे बढ़ें, इसको प्रूफ मैं नहीं करा रहा हूँ, ठीक। इसमें इतना बहुत है आपके लिए, समझ में आया? ठीक, तो इसमें कोई खास दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से। आपसे इतना पूछेगा बस, जेईई मेंस और नीट के लिए बस इतना ही काफ़ी है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। कोई कंडक्टिंग है ना, कंडक्टर माने चालक, अरे वो बस वाला नहीं कि चलिए भाई आ गया आ गया आ गया, अब लेडीज फर्स्ट जेंट्स आफ्टर फर्स्ट ना, तो ये सब बात नहीं है, ठीक। कंडक्टिंग, तो ये कोई चार्ज है, इस सॉरी ये कोई चालक है, तो इस पर स्मॉल क्यू आवेश दिया गया, टोटल चार्ज है। अगर पोटेंशियल एनर्जी घटेगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी घटेगी। जैसे छोटे बच्चे हैं ना, तो उनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होता है, इसलिए उनकी स्टेबिलिटी कम होती है। स्टेबिलिटी माने जहाँ बैठा तो वहाँ रहते हैं, नहीं रहते। कौन? छोटे बच्चे हैं, उनकी पोटेंशियल ज़्यादा, वो इधर उधर इधर करते रहेंगे। और जैसे बुजुर्ग लोग हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, इसलिए उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए जहाँ बैठ जाते फिर उठने का मन नहीं करता, समझे? तो उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी कम है। देखो लिखा है ना, PE 1/4πε0 Q1 Q2/r। अगर दूरी बढ़ेगी, दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। अगर एक प्लस है दूसरा माइनस, अगर दोनों सेम चार्ज के हैं, देखिएगा, अगर दोनों सेम साइन के हैं तो दूरी बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। अगर एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, नहीं या निगेटिव या पॉजिटिव होंगे तो दूरी बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। समझ में आई बात? ठीक, ये बात हमेशा आप याद रखिएगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी कब बढ़ती है, कब घटती है, ठीक ना। एक चीज यहां दिया देखो, चालक ठोस या खोखला गोला, जो सूत्र होता है चालक ठोस गोला या खोखले गोले का, वही सूत्र अचालक खोखले गोले का होता है। अभी ऊपर पढ़ाया गया, फिर मैं पढ़ाने जा रहा हूं। चालक ठोस गोला या खोखले गोले का होता है, वही अचालक खोखले गोले का होता है, लेकिन अचालक ठोस गोले का फार्मूला दूसरा होता है। अभी आप ऊपर देखे भी थे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा तीव्रता और विभव भी देख लेते हैं। हाँ भाई, चालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता तथा विभव ना, या देखो लिखा है चालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता या विभव, अचालक खोखले गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता विभव। अचालक खोखला गोला, ठोस गोला नहीं, खोखला गोला। अगर ठोस हो जाएगा तो उसका फार्मूला दूसरा हो जाएगा, आगे देखेंगे। पर ये कोई ठोस गोला है ना, ये अचालक खोखला गोला है, ठीक, उसकी तीव्रता बताना है। तो इस पे चार्ज कितना है, स्मॉल क्यू, रेडियस कितनी है, यहाँ से स्मॉल और दूरी पर कैपिटल ई और वी ना, वैद्युत क्षेत्र और विभव बताना है। एक बार यहाँ बताना है, एक बार सरफेस पे बताना है, एक बार इसके अंदर, 3 जगह बताना है, ठीक। तो केस फर्स्ट, गोले के बाहर यदि स्मॉल आर ग्रेटर देन आर, मतलब अगर दूरी त्रिज्या से बड़ी हो, अगर ये स्मॉल आर क्या हो, कैपिटल आर से बड़ा हो, तो E = 1/4πε0 स्मॉल क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर, V बराबर 1/4πε0 स्मॉल क्यू बाई आर। गोले के पृष्ठ पर तो स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर ना, तो यहाँ कैपिटल आर लिख दो, स्मॉल क्यू बाई आर स्क्वायर, स्मॉल क्यू बाई कैपिटल सॉरी स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। भाई दोनों जगह हो गया ना, यहाँ था, दोनों बराबर हो गया। गोले के अंदर अगर स्मॉल आर यहाँ जब पूछा जाए, यहाँ पूछा जाए, यहाँ सब पूछा जाए, कहीं पर यहाँ कहीं पूछा जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। लेकिन V = 1/4πε0 क्यू बाई कैपिटल आर, क्यू बाई कैपिटल आर। देखिएगा, जो विभव यहाँ होता है वही विभव इसके अंदर होता है, समझिए बात, जो विभव यहाँ होता है वही विभव इसके अंदर होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। आई बात समझ में आया? ओके, ठीक। इसका हम थोड़ा सा देख लेते हैं ग्राफ, ER और VR। ये देखिए ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ दूरी, ये हो गया कोई चालक गोला, ठोस चालक खोखला गोला या अचालक खोखला गोला, तो ये हो गया। तो स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, ये किसके बराबर है, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। तो यहाँ तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0। फिर यहाँ अचानक बढ़ गई, इसके बाद फिर घटने लगी, E = 1/r स्क्वायर, इस टाइप का होगा। अगर VR ये हो गया, ठीक, यहाँ से यहाँ तक अभी देखे थे स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, ये रहा ना। तो जो विभव पृष्ठ पर था वही विभव इसके अंदर भी था, हर जगह था, समझ आई बात? देखो अंदर था, तो V कांस्टेंट, इसके बाद दूरी के साथ परिवर्तित के साथ विभव, ठीक। V = 1/r, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो V = 1/r, ये हो जाएगा आपका। समझ में आई बात? ठीक, ये
आगे बढ़ें, आगे बढ़िए। हाँ भाई, अचालक वाला देख लेते हैं। अचालक ठोस गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ना ऐसा नहीं कि कहीं नॉन यूनिफॉर्म, कहीं कम हो कहीं ज़्यादा हो, कहीं ज़्यादा हो कहीं कम, इस टाइप का नहीं। ये कोई अचालक ठोस है, प्लास्टिक की गोला चार्ज अंदर रख दिए तो अंदर रहेगा। यही चालक होता, ठोस होता तो चार्ज आ रहा था फटाक से भाग के कहाँ जाता है, सरफेस पे आ जाता। समझे बात। तो स्मॉल आर ये हो गया, ये कैपिटल आर। एक बार यहाँ बताना है, एक बार सरफेस बताना है, एक बार यहाँ अंदर बताना है, एक बार यहाँ बताना है, एक बार सरफेस बताना है, एक बार अंदर बताना है, और पोटेंशियल बताना है। तो गोले के बाहर स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 स्मॉल क्यू बाई आर स्क्वायर, V इज इक्वल टू 1/4πε0 स्मॉल क्यू बाई कैपिटल आर। ठीक, ये बात समझ में आई बात। हाँ हाँ, गोले के पृष्ठ पर अगर मैं देखूँ स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, स्मॉल आर बराबर आर कैपिटल आर, तो ई सरफेस 1/4πε0 स्मॉल क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक, और वी सरफेस यस माने सरफेस पृष्ठ पर 1/4πε0 क्यू बाई आर। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बाहर हो, ठीक, गोले के पृष्ठ के बाहर हो तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है, गोले के पृष्ठ पर हो तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत कब है, जब गोले के अंदर की बात करेंगे तब उसको भी देखते हैं। ये देखिए, गोले के अंदर की बात करें तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 स्मॉल क्यू इंटू स्मॉल आर अपॉन आर क्यूब। देखिएगा 1/4πε0 स्मॉल क्यू इंटू स्मॉल आर अपॉन आर क्यूब। एक आर से एक आर कटेगा तो क्यू बाई आर स्क्वायर, डायमेंशनली देखिएगा। ठीक, स्मॉल क्यू इंटू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब, और v कितना होगा 1/4πε0 क्यू 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। देखिएगा 1/4 स्मॉल क्यू भाई रहेगा, याद रखिए 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। इसको प्रूव कराऊंगा मैं आगे, अभी नहीं, जब गॉस का नियम पढ़ा दूंगा तब प्रूव कराऊंगा। 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2, इसको याद रखने का तरीका यही है 312। कैसे याद रखेंगे, याद रखिएगा थोड़ा सा ना, 3/1/2, पहले कैपिटल आर उसके बाद स्मॉल आर, ऐसा कंफ्यूज ना हो कि स्मॉल आर होगा पहले कैपिटल आर बाद में। 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन, ठीक है, समझे बात, नीचे कैपिटल आर। ठीक, अगर हम बात कर ले केंद्र पर क्या होगा, स्मॉल आर इज इक्वल टू 0 पर, तब केंद्र पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 0। यहाँ तो नहीं था कि 0 हो जाएगा, आर बराबर 0 होगा तो 0 हो जाएगा। VC 1/4πε0 सेंटर ना, अब सरफेस पे अभी हम निकाले थे 1/4πε0 स्मॉल क्यू बाई कैपिटल आर सेंटर पे, तो यहाँ 0 रख देंगे, तो जैसे 0 रखेंगे 3r स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब, तो ये कट जाएगा भाई, स्क्वायर है नीचे क्यूब है तो नीचे क्या बच जाएगा, देखो ये बचा है ना क्यू बाई आर, तो VC 3/2 V सरफेस। इसका मतलब है कि अचालक ठोस गोले, अचालक ठोस गोले पर, सॉरी, अचालक ठोस गोले के केंद्र पर, अचालक ठोस गोले के केंद्र पर जो विभव होता है वो पृष्ठ के विभव का 1.5 गुना, मतलब 3/2 गुना होता है। देखो सरफेस है ना, फिर सुनिएगा, अचालक ठोस गोले के केंद्र का विभव सरफेस पृष्ठ के विभव का 3/2 गुना होता है। समझ आई बात, आ गई होगी मेरे हिसाब से। आगे बढ़ते हैं, इसका भी ग्राफ देख लेते हैं हम ई आर में। देखो ये तो सिंपल ही था, पिछले में क्या था, चालक था तो ऐसे था, क्योंकि वहाँ 0 था तो यहाँ ऐसे जाकर अचानक बढ़ गया, लेकिन यहाँ 0 नहीं है। 1/4πε0 स्मॉल क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब, ये ऐसे गया। कैपिटल आर का नहीं लेंगे, जब भी लेंगे स्मॉल आर का लेंगे, तो ई प्रोपोर्शनल आर है तो ऐसे स्ट्रेट लाइन गया, फिर इसके बाद ऐसे हो गया। ठीक है, पैराबोलिक ना, सॉरी समकोणीय परवलय है, हाइपरबोला, इस टाइप से हो गया, तो ई प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर हो गया। तो ये इतना तो चालक का ही है, बाकी ये क्या है अचालक, तो इतना ऐड कर दीजिए तो टोटल किसका हो गया, अचालक का हो गया। तो चालक इतना, चालक का अचालक का सेम है, यही क्या है, चालक का अलग है। VR में ग्राफ तो ऐसे देखिए, देखो R क्या बोलते हैं, कैपिटल R के बराबर हो जाए, ठीक, तो ये रहेगा, तो सरफेस पे आएगा, इसका 1.5 गुना, मतलब इसका आधा और VC, तो ऐसे ये ऐसे जाएगा। समझ आई बात भाई, ऐसे VC सेंटर ऐसे जाएगा। ठीक, ये हो गया, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए आपको। तो ये आपका ग्राफ है, इसे याद रखिएगा, ज़्यादातर कंपटीशन में यही पूछ लेते हैं आपसे। ठीक, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते आइए अगला प्रॉब्लम पढ़ते हैं हम लोग। आवेशित डिस्क के कारण वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको पढ़ते हैं ना। आवेशित डिस्क माने जैसे तावा देख रहे हैं, तावा जिस पर रोटी बनती है, हाँ, उस पर आपको चार्ज दिया गया है, कैपिटल आर है, चार्ज कितना है स्मॉल क्यू,
और ये कितना है, कैपिटल आर, उसकी त्रिज्या है, और सेंटर से स्मॉल आर की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ज्ञात करना है। तो फार्मूला में याद करना है, तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। क्या क्या, E इज इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा क्या है भाई, पृष्ठ आवेश घनत्व, और सिग्मा बराबर होता क्या है, Q बाई ए। जैसे लैम्डा बराबर क्या होता था, Q बाई एल, वैसे सिग्मा बराबर Q बाई ए, पृष्ठ आवेश घनत्व। फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला देखिए आप, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 1 माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, और पोटेंशियल देखिए V बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस आर, ये हो जाएगा आपसे। ठीक, अच्छा एक बात और देखिए, इस सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई ए, Q अपॉन पाई आर स्क्वायर, सिग्मा बराबर पृष्ठ आवेश घनत्व है ना, तो Q बाई ए, Q बाई पाई आर स्क्वायर। स्पेशल केस केंद्र पर, तो ये R 0 0 चला जाएगा, पास चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, एक समय आएगा R बराबर 0, जब केंद्र पर होगा तो 0 हो जाएगा, तो R बराबर 0 रख दो, यहाँ 0 रख दो, यहाँ 0 रख दो। जब यहाँ 0 रखेंगे, 0 यहाँ, तो क्या बच जाएगा, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो आवेशित डिस्क के जो केंद्र पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। अगर पोटेंशियल की बात करें तो यहाँ 0 यहाँ 0, आर स्क्वायर बाहर आएगा, तो सिग्मा आर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, बस यही होगा। ठीक, अच्छा अगर हम किसी केंद्र पर निकाल लें ना, डिस्क के रिम पर, एक किनारे पर निकाल लें, तब उसका फार्मूला क्या होगा, वी रिम सिग्मा आर अपॉन पाई एप्सिलॉन 0। तब 2 नहीं होगा, सेंटर पे होगा तो 2 एप्सिलॉन 0, और रिम पे होगा, किनारे पर होगा तो पाई एप्सिलॉन 0। अच्छा ये बताओ, सेंटर वाला बड़ा है रिम वाला, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3.14, इसका 2 है, 3.14 ज़्यादा है, और ये नीचे है, तो इसका मतलब वी सेंटर ये कम है, तो जो कम रहेगा वही ज़्यादा होता था, वी सेंटर इज ग्रेटर देन वी रिम। तो डिस्क सम विभव पृष्ठ की तरह व्यवहार नहीं करता। आगे बताऊंगा सम विभव पृष्ठ क्या होता है। तो डिस्क जो होता है सम विभव पृष्ठ की तरह व्यवहार नहीं करता। आई बस में कोई दिक्कत न थी, न है, न होनी चाहिए। ठीक है, ये बात आई बस में, सम, इस बात को हमेशा याद रखिएगा थोड़ा सा इसको। हाँ भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कहने एक डिस्क है जिसकी त्रिज्या कितनी है, r, और r दूरी सेंटर से, इस डिस्क के सेंटर से r दूरी पर एक चार्ज कितना है, Q0 के बीच लगने वाला बल ज्ञात करना है। डिस्क पर चार्ज कितना है, अच्छा लिखे ही नहीं है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इस पे सिग्मा, ठीक सिग्मा है, और परीक्षण आवेश Q0 कितनी दूरी पर, सेंटर से r दूरी पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। तो इसमें बुद्धि लगाओ कैसे लगेगा, F बराबर QE, तो Q कितना हो गया, Q0, E कितना हो गया, इसका E निकाल लो, बस आंसर है। तो इसका E निकालने की बात करें तो E बराबर क्या फार्मूला था, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 1 माइनस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर। भाई ये फार्मूला था ना। अगर हम देखें, अच्छा यहाँ नहीं लिखा मैंने, अभी पीछे आपको पढ़ाया था, E बराबर 1 पान करें आप, एक्चुअली में रटा हुआ है ना 1 सिग्मा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 1 माइनस स्मॉल r अपान कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर। तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो स्मॉल r बराबर क्या है, बोलो, कैपिटल R है, तो 1 माइनस स्मॉल r के स्थान पर कैपिटल R, और अपान अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, तो स्मॉल आर स्क्वायर कर दो, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2r स्क्वायर, तो 2r स्क्वायर बाहर निकलेगा तो सिर्फ 2 तो निकल नहीं पाएगा, r निकलेगा ना, तो r √2, भाई r तो r स्क्वायर हो गया बाहर √2। अच्छा सिग्मा बराबर क्या होता है, q अपान एप्सिलॉन 0। अच्छा एक सॉरी इस पे जो चार्ज दिया अगर रहेगा तो q लिख देंगे, हाँ तो q दिया, तो वो q अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 पाई r स्क्वायर 1 माइनस r अपान r अंडर √2, समझ में, तो r से r कैंसिल, तो 1 माइनस 1 बाई √2 ये हो जाएगा। अगर अब आगे मैं देखूं तो इसका क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इधर क्या हो जाएगा, √2 माइनस 1 अपॉन √2, ठीक ये हो जाएगा। तो इसका इसमें कर दो 2√2 माइनस 1 q अपान पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर, ठीक ये हो जाएगा। अगर मैं आगे बात करूं तो फोर्स बराबर क्या होता है, Q0 E, और Q0 रख दीजिए, E बराबर √2 माइनस 1 अपान 2√2 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 बाई r स्क्वायर, बस यही हो जाएगा। ये फोर्स का फार्मूला हो जाएगा। बस ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेंगे जेईई मेंस में, टफ नहीं पूछते, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव पूछते हैं, दिमाग को घुमा देते हैं आपसे, ठीक है। अगर समझे बात,
ना, तो ऐसे पूछेंगे। ऐसे क्वेश्चन नीट में भी पूछते हैं, नीट में अगर पूछ लेंगे तो शायद मेरे सामने से 100 में से 90 लड़कों से होगा नहीं, और जिनसे हो जाएगा उन्हें IIT एम्स दिल्ली मिल जाएगा ना, अच्छे कॉलेज मिलेंगे। ठीक, एक क्वेश्चन आपको और देते हैं और दिखाते हैं आपको, ठीक, देखिएगा तब मुझे बताइए क्या आपसे लग जाएगा। इस सवाल को ध्यान से पढ़िए। देखो एक्चुअली में ये क्या है, ये कोई चालक गोला है, ठीक, चालक गोला है। दिए गए चित्र में यदि सुरंग के मुख पर वेग v हो, यहाँ वेग कितना हो, v हो, ठीक है, तो सुरंग के केंद्र पर इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात कीजिए। अच्छा, इलेक्ट्रॉन आ रहा है अनंत से, कहाँ से आ रहा है, अनंत से। यहाँ पर वेग कितना है, v है, तो यहाँ सेंटर पे इसके वेग v डैश हो, मतलब यही हमें बताना है, हम ये माने हैं ना, v डैश कितना होगा अगर यहाँ पर v है। अच्छा, सुरंग माने जैसे ये आपको लग रहा है काट दिया गया, काटा नहीं गया है। जैसे आप लड्डू ले लीजिए, उस पर ऐसे पेन डालिए ना, लड्डू ले लेने के बाद ऐसे बीच से डाल के ऐसे ठोक दीजिए, तो अब पेन निकाल लीजिए, तो जो होल बन जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, सुरंग होगा। समझ रहे बात। जैसे सेब ले लीजिए, सेब के ऊपर ऐसे पेन रखिए, ऐसे थोड़ा सा ठोक दीजिए, ठोकने के बाद पेन निकाल लीजिए, तो सुरंग बन गया। वैसे ही कह रहे हैं, ठीक। सवाल को ध्यान से पढ़ें, हाँ पढ़ लीजिए। अच्छा, बहुत अच्छी बात पढ़ चुके हैं। तो इसके लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए, हाँ क्या चाहिए, 3 कॉन्सेप्ट चाहिए। पहले उसको देखते हैं, उसके बाद हम न्यूमेरिकल लगाएंगे, ठीक है। ये IIT का न्यूमेरिकल है भाई। अब देखो, अनंत पर अगर हम बात करें तो अनंत पर विभव क्या होता है, 0 होता है, और वहां पर वेग कितना होगा, 0 होगा। कार्य ऊर्जा प्रमेय क्लास 11 में पढ़े थे। कुल किया गया कार्य गतिज ऊर्जा परिवर्तन W बराबर डेल्टा के फाइनल माइनस के इनिशियल। और ये हम भी पढ़े हैं, अचालक गोले के लिए VC इज इक्वल टू 3/2 VS, पढ़े ना। केंद्र पर जो विभव होता है पृष्ठ के विभव का 3/2 होता है, ठीक। ये बात समझे, बात इसको भी देख लेते हैं हम। देखो, अनंत से अगर सुरंग के मुख पर आए, अनंत से सुरंग के मुख पर, तो W इनफाइनाइट सरफेस, ये अनंत से आ रहा है, सरफेस पे डेल्टा के, तो इन कहाँ तक आ रहा है, सरफेस पे, तो इलेक्ट्रॉन हो गया QV, W बराबर QV पढ़े थे हम, तो V फाइनल माइनस V इनिशियल, तो फाइनल कहाँ है, सरफेस पर, और इनिशियल कहाँ है, इनफाइनाइट पर। कहाँ से आ रहा है, अनंत से सरफेस पर, अनंत से सरफेस पर आ रहा है। हाफ mv माइनस क्या होगा, ये क्या होगा, अनंत पर 0 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो E ये भी कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो EVS इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, EVS इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, समीकरण 1 हो जाएगा आपका ये, ठीक है। आई बस में आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब यही चीज अगर अनंत से हम सुरंग केंद्र पर लाएंगे, यहां तक लाएंगे अनंत से, तो अनंत इनफाइनाइट से सेंटर तक, इनफाइनाइट से सेंटर तक लाएंगे, तो EVC माइनस V इनफाइनाइट, तो हाफ V डैश स्क्वायर माइनस 0, कहाँ पर, अनंत पर, तो EVC ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हाफ V डैश स्क्वायर, समीकरण 2 हो जाएगा। अब समीकरण 2 भाग है, समीकरण 1, EVC अपॉन EVS, इलेक्ट्रॉन कैंसिल, इधर हाफ mv डैश स्क्वायर अपॉन हाफ mv स्क्वायर, हाफ हाफ से कैंसिल, तो EVC, अच्छा एक सेकेंड, VC अपॉन VS, तो VC बराबर हम ऊपर पर लिख चुके हैं 3/2 VS अपॉन VS, तो VS से VS कैंसिल हो जाएगा, V डैश अपॉन V स्क्वायर। अब इसको आसानी सॉल्व कर लीजिए, तो V डैश यहाँ इसका मल्टीप्लाई इधर कर लीजिए, V डैश इसका 3/2 V स्क्वायर, तो V डैश बराबर √3/2 इंटू V, या √ में 1.5 V, यही क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन IIT एडवांस में खूब पूछे जाते हैं, आई बस में। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपके यादों का हमसफर रूबल सर, आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं हम आपको ना नेक्स्ट वीडियो में नए एपिसोड के साथ, नए क्वेश्चन के साथ, ठीक है। अब की बार नीट एज वेल एज IIT JEE मेंस पार।